दोस्तों, हर किसी को प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में डिफरेंस चाहिए था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारी जगह से मैंने डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद ये डिफरेंस बनाया, क्योंकि जनरली देखा गया कि इसके ऊपर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है कहीं पे भी। तो इसलिए मैंने क्या प्लानिंग और ये जो दूसरा हमारा कंट्रोलिंग है इसके ऊपर डिफरेंस बनाने की सोची। और तकरीबन तकरीबन आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिससे काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्लानिंग क्या है और कंट्रोलिंग क्या है। क्लियर हो गया? ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इसका जो डिफरेंस था सब जगह मतलब सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स में ही कवर था। तो कोशिश की मैंने इसको 8 पॉइंट तक ले जाने की, मतलब इतना कंटेंट देने की कि आप क्या है पेपर में अच्छे से इसको अगर आता है तो अटेंड कर सको। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं इस डिफरेंस को। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में सबसे पहला पॉइंट हमारा है मीनिंग, क्योंकि मीनिंग सबसे मेन चीज होती है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लो तो आगे की चीजें भी सरल हो जाती है हमारे लिए, है ना, आसान हो जाती है। तो प्लानिंग में लिखा है प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर हैंड। थिंकिंग बिफोर हैंड का मतलब होता है बेटा कुछ करने से पहले सोचने से है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? कुछ करने से पहले सोचने से है। इन अदर वर्ड्स प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी एडवांस में डिसाइड करना। क्या करना? एडवांस में डिसाइड करना कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू और व्हेन टू डू। पहले 3 चीजों पे ध्यान दो। व्हाट टू डू, दूसरा है हाउ टू डू, कैसे करोगे ना, तो कैसे करना है वो, और व्हेन टू डू, कब, और हु इज टू डू इट, और कौन इसको करेगा, है ना। तो प्लानिंग का मतलब हो गया थिंकिंग बिफोर हैंड। बिल्कुल आसान से डेफिनेशन है, पढ़ते समझ में आ गई कि प्लानिंग मतलब थिंकिंग बिफोर हैंड मतलब होता है कुछ करने से पहले सोचने से। यहां तक समझ में आ गया? फिर इन अदर वर्ड्स प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या, हाउ टू डू, कैसे, व्हेन टू डू, कब, और हु इज टू डू इट, कौन इसे करेगा। क्लियर हो गया? जबकि कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट, यानी एक्चुअल रिजल्ट्स को क्लोजर लेके आना, किसके? डिजायर्ड रिजल्ट के। एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट के क्लोजर लेके आना। एक्चुअल रिजल्ट मतलब जो तुम्हें मिला है, डिजायर्ड मतलब जो आपकी चाहत है। मेरी चाहत है मैं 100 में से 100 नंबर लेके आऊं, मगर मेरे नंबर आए 100 में से 90 नंबर, तो एक्चुअल रिजल्ट आए 90 और डिजायर्ड रिजल्ट कितना मेरा 100। तो इसको क्लोजर लेके आना ही कंट्रोलिंग है, कि कहां पे चूक हो गई, कहां पे दिक्कत हो गई, कहां पे हमने क्या नाम है गलती करी है जिससे कि नंबर कट गए। ठीक है, तो अगली बार वो गलती ना हो, तो वो चीज देखना, वो सब चीजें कंट्रोलिंग के अंदर आता है। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं रेस्पॉन्सिबल। तो टॉप मैनेजमेंट जो है इज कंसर्न्ड विद द प्लानिंग द एक्टिविटीज, यानी प्लानिंग करने के लिए जो अगर मेनली अगर रेस्पॉन्सिबल कोई चीज है, कोई लेवल है, तो वो है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी टॉप मैनेजमेंट आपका कंसर्न्ड विद प्लानिंग द एक्टिविटीज। यहां पे टॉप एंड मिडल लेवल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज। इवन लोअर लेवल भी आपका क्या नाम है इसमें काफी हेल्प करता है। सुपरवाइजर जो फोरमैन ये होते हैं, ये भी काफी हेल्प करते हैं कंट्रोलिंग करने में। तो टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, ये सारे लेवल ही आपके कंट्रोलिंग एक्टिविटीज के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे देखा जाए तो तीनों ही होते हैं। ठीक है, उसके अलावा फंक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्लानिंग जो है आपका वो फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जबकि कंट्रोलिंग जो होता है बेटा वो लास्ट फंक्शन होता है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, पहला प्लानिंग था ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था आपने? उसके बाद आई थिंक आपने स्टाफिंग पढ़ा हुआ है, फिर डायरेक्टिंग पढ़ा है, फिर कंट्रोलिंग पढ़ा हुआ है, यही है ना 5। तो इसमें सबसे पहला प्लानिंग आया, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर स्टाफिंग है, स्टाफिंग तीसरे पे है, चौथे पे आपका डायरेक्टिंग हो गया, 5वें पे आपका कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन हो गया मैनेजमेंट का। तो 3 पॉइंट में अच्छे से एक बार और रिपीट कर देता हूं ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए मैंने बोला क्या है। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर हैंड। In other words, planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it. जबकि कंट्रोलिंग में अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, रेस्पॉन्सिबल टॉप मैनेजमेंट जो है रेस्पॉन्सिबल है प्लानिंग के लिए, जबकि टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल भी क्या है? रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज। ठीक है, मैंने यहाँ पे टॉप और मिडल लिखा, मेनली यही होता है, बट लोअर भी आपकी हेल्प करता है इस चीज में। फंक्शन की अगर हम बात करें तो पहले वाला जो है ये प्लानिंग वाला, तो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन कहलाता है मैनेजमेंट का, जबकि कंट्रोलिंग जो है वो आपका लास्ट फंक्शन होता है किसका? मैनेजमेंट का। ठीक है, तो प्लानिंग जो है फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। उसके बाद हम प्राइमरी मोटिव की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मोटिव जो प्लानिंग का होता है वो क्या होता है? टू सेट गोल्स, गोल्स को सेट करना। यानी प्राइमरी मोटिव जो प्लानिंग का है वो गोल्स को सेट करना होता है, जबकि प्राइमरी मोटिव जो कंट्रोलिंग का होता है वो इंश्योर करना, ठीक है,
ये देखना कि दैट द टारगेट इज अचीव्ड और नॉट, कि वो टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तब तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं हुआ है तो फिर कहाँ गलती हो गई, कहाँ वो डेविएशन, कहाँ वो दिक्कतें हो गई, उनको देखना है। क्लियर हो गया? चलो, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्लानिंग लेस स्ट्रक्चर्ड होता है, जबकि अगर हम बात करें इसकी तो ऑफन हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। बेटा क्या होता है? हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 2 और 3, 5 पॉइंट्स हो गए हमारे। कितने हो गए? 5 पॉइंट हो गए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। क्लियर? देन आगे बात करते हैं, 3 पॉइंट और कवर करते हैं। ये आपने 12वीं क्लास में भी सुना होगा, ठीक है, और अभी भी सुन रहे होंगे यहाँ पे कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। प्लानिंग का मतलब होता है आगे देखना, वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। कंट्रोलिंग का मतलब होता है पीछे देखना। तो इस पॉइंट को समझते हैं, इसको क्यों बोला गया ऐसा, यानी इस पॉइंट के बेस पे मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, बुक से निकाल के। तो प्लानिंग मतलब लुकिंग अहेड, प्लानिंग का मतलब आगे देखना, जबकि कंट्रोलिंग मतलब लुकिंग बैक होता है। ऐसा क्यों? तो उसने बोला प्लान्स आर ऑलवेज फॉर्मुलेटेड। प्लान्स जो है फॉर्मुलेट किए जाते हैं, किसके लिए फॉर्मुलेट किए जाते हैं? बनाए जाते हैं फ्यूचर के लिए। एंड डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेट डाउन, यानी जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए क्या प्रॉपर एक वो चीजें लिखी रहती है, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी टाइप की बनाई जाती है, वही आपका प्लान हो गया। ठीक है, तो प्लान अगर हम देखा जाए तो फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर एंड डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन किया जाता है ताकि अचीवमेंट की जा सके ऑब्जेक्टिव को, जो कि लेट डाउन है, जो कि आपने सोचा है। क्लियर? जबकि कंट्रोलिंग का मतलब होता है लुकिंग बैक, बिकॉज अंडर इट मैनेजर ट्राइज टू फाइंड आउट। मैनेजर जो है कोशिश करता है ढूंढने की, आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड, यानी जब एक बार काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, तभी तो लुकिंग बैक लिखा है कि आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड वेदर इट हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड और नॉट, कि जो काम है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू रूल्स जो फ्रेम किए गए थे उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो फिर ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो डेविएशन, जो चेंजेस आए हैं, जो दिक्कतें आई हैं, वो दिक्कतें क्या थी और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो बात समझते हैं। प्लान का मतलब देखो, प्लानिंग को लुकिंग अहेड क्यों बोला गया है, यानी ये आगे देखता है, क्योंकि प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है। उसने ये बोला ताकि जो अपने ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सको, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते। जबकि कंट्रोलिंग जो होता है उसको लुकिंग बैक इसलिए बोला कि मैनेजर ट्राई करता है, ट्राइज टू फाइंड आउट, क्या निकालने की कोशिश करता है, आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड, यानी जब एक बार काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो देखता है कि जो काम है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करना। तो लुकिंग बैक हो गया ना, पीछे अब जो हो चुका है काम उसको देख रहा हो, तो लुकिंग बैक बोल दिया। क्लियर हो गया? अब ठीक है, इसको उल्टा, प्लानिंग इज लुकिंग बैक, प्लानिंग का मतलब लुकिंग बैक भी होता है, ठीक है, वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। कंट्रोलिंग मतलब होता है लुकिंग अहेड, मतलब आगे देखना, यानी ये उल्टा हो गया। अब बहुत सारे टीचरों ने क्या किया, इस डिफरेंस में यही वाला डाला कि प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, लुकिंग बैक होता है, यानी जो काम हो चुका है उसको देखने के लिए होता है। नहीं बच्चा, ठीक है, मैं इवन दोस्तों से बोलूंगा ऐसा नहीं होता, उसका अपोजिट में भी हमारे पास पॉइंट है, यानी प्लानिंग का मतलब लुकिंग बैक भी होता है। ये आपको भी पता है, आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है ये पॉइंट, है ना। तो ये कभी डिफरेंस की फॉर्म में पूरा समझाएंगे तो आ सकता है, बट एक ही पॉइंट को समझाना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए प्लानिंग लुकिंग बैक, जबकि कंट्रोलिंग मतलब लुकिंग अहेड होता है। ऐसा भी हो सकता है, क्यों? देखो, इसने बोला प्लानिंग इज कॉल्ड लुकिंग बैक बिकॉज द प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड, प्लान्स बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैपनिंग्स ऑफ पास्ट, यानी जो पास्ट में हो चुका है उसको मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर में और अच्छी प्लानिंग करनी है। तो उसका मतलब पास्ट को देख रहे हो आप, लुकिंग बैक देख रहे हो आप, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जो आपने पीछे झेला है, जो एक्सपीरियंस आपने लिया है उसके बेस पे आप आगे के प्लान बनाते हो। उसका मतलब आप लुकिंग बैक, पीछे देख रहे हो, तो इसीलिए तो बोला उसने प्लानिंग को लुकिंग बैक भी बोलते हैं। जबकि कंट्रोलिंग इवेलुएट करता है वर्क डन इन द पास्ट, कंट्रोलिंग देखता है कि भाई पीछे क्या काम हुआ था, ये देखता है ना। बट अंडर इट जो करेक्टिव एक्शन जो लिए जाते हैं वो किसके लिए जाते हैं, इन रेस्पेक्ट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं कि फ्यूचर में मुझे गोल अचीव करना है, फ्यूचर में मुझे वो डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करना है, तो फ्यूचर के पर्पस को भी ये फ्यूचर को भी देखता है, तो इसलिए लुकिंग अहेड बोला गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, प्लानिंग को लुकिंग बैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लान्स फॉर्मुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ हैपनिंग्स ऑफ द पास्ट, जो पास्ट में हुआ है उसको देख करके ही प्लान बनाया जाता है, इसलिए लुकिंग बैक हो गया, ठीक है ना। ऑन द बेसिस और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है पास्ट का उसके बेसिस पे भी बनता है, तो इसलिए प्लानिंग को लुकिंग बैक बोलते हैं। जबकि जो हमारा कंट्रोलिंग है उसको लुकिंग अहेड इसलिए बोला गया क्योंकि आप जो करेक्टिव एक्शन इसमें लेते हो, यानी जो आप करेक्ट करते हो सब बात चीजों को, जो गलतियां रह जाती है तो सुधारते हो, तो वो फ्यूचर में गोल अचीव करने के लिए करते हो, तो इसलिए इसको क्या लुकिंग अहेड भी बोलते हैं। आगे रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो प्लानिंग इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो प्लानिंग की जाती है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, उसके बेस पे। क्लियर? जबकि
इट इज रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज है उससे रिलेटेड होता है कंट्रोलिंग। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, क्लियर, जो कि हेल्प करता है अचीव करने में गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने में मदद करता है। तो ये ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज से मतलब रखता है, जबकि ये बोल रहा है रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोल रहा है? प्लानिंग जो की जाती है वो रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के बेस पे की जाती है, जबकि ये रिलेटेड होता है ऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज विच हेल्प टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, या फिर बोल सकता अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जिसमें मैंने 8 पॉइंट इसलिए लिखे क्योंकि ताकि ना ये आप अच्छा खासा कंटेंट वहां पे दे सको। अब आप इसको मान लो कि ऐसे टेबल फॉर्म में ना देकर अगर ऐसे भी देना चाहो तो भी 1.5 से लेकर 2 पेज भर दे हुए आराम से लिख दोगे, ऐसे सिंगल पॉइंट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लोगे तो आराम से 2 पेज लिखा जा सकता है ना। और टेबल फॉर्म में दो तो टेबल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया ना? तो एक काफी अच्छा डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? तो फिर मिलते हैं एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।